कि प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है। और बाकी जितने भी लोग जा रहे हैं, जितने भी लोग गए हैं, चाहे आपने जो इंदौर में लोगों के नाम लिए, सब व्यापार वाले लोग हैं। चाहे वो रेत के कारोबारी हों, चाहे वो शराब के कारोबारी हों, चाहे वो इस तरह के कारोबार करते हों जिस पे कहीं ना कहीं सरकार का डंडा रहता है। तो ऐसे लोगों का जाना बड़ा स्वाभाविक सा है। नाम कौन से आते हैं जब बीजेपी अपने सूची जारी करती है? बहुत उम्मीद होती है लोगों को कि बहुत अच्छे अच्छे नाम आएंगे। ऐसे नाम आते हैं जो विधानसभा में चुनाव हारे हैं। भोपाल की मिसाल देख लीजिए, आलोक शर्मा जी को टिकट दिया गया। क्या प्रज्ञा ठाकुर काम सही नहीं कर रही हैं जिनका टिकट काटा गया? आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्टोरल बॉन्ड। 29 लोकसभा सीट्स में से 11-12 लोकसभा सीट्स ऐसी हैं जहां विधानसभा चुनाव के परिणाम अगर देखें तो हमारा वोट शेयर बीजेपी ज़्यादा रहा। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज़ जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश से निकली है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ऊर्जा है, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा है। और मध्य प्रदेश का जो नागरिक है, जो मध्य प्रदेश का मतदाता है, वो एक विकल्प के तौर पे, जिसने पिछली बार 28 सीट 29 में से बीजेपी को दी थी, वो विकल्प के तौर पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को देख रहा है, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को देख रहा है। और इससे जनता के अंदर जो विश्वास एक बीजेपी का खोया हुआ था, जो बीजेपी के कारनामों की वजह से खो गया था राजनीति से, वो विश्वास दोबारा राजनीति में आया है। और जनता एक उम्मीद के साथ देख रही है कि कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि देश के, प्रदेश के हालात में परिवर्तन आएगा। राहुल जी ने जिस तरह से संवाद किया है जनता जनार्दन से, जिस तरह से संवाद किया है आम नागरिकों से, जनता में एक विश्वास आया है और उसकी हम उम्मीद करते हैं कि झलक जो है, रिफ्लेक्शन पूरा लोकसभा के परिणामों में दिखेगा। सर, मध्य प्रदेश की बात करें तो आपके प्रदेश अध्यक्ष इंदौर संसदीय क्षेत्र से आते हैं। वहीं से अभी हाल ही में संजय शुक्ला कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं, सुरेश पचौरी कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं। लगातार कांग्रेस से लोग बीजेपी में जा रहे हैं। आज भी एक सैयद जफर जी बीजेपी में गए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सुरेश पचौरी जी पितातुल्य व्यक्ति रहे हैं हमारे, उनकी क्या मजबूरी रही मैं नहीं जानता। और बाकी जितने भी लोग जा रहे हैं, जितने भी लोग गए हैं, चाहे आपने जो इंदौर में लोगों के नाम लिए, सब व्यापार वाले लोग हैं। व्यापार आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधीन जिस तरह से हमले हो रहे हैं, ऐसे व्यापार पे जो कहीं ना कहीं गलत चीज़ों के साथ भी रहते हैं, मैं उस पर बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहता। उनकी मजबूरी रहती है कि वो पाला बदल के सत्ताधारी दल की तरफ जाए। अगर नहीं जाएंगे तो उनके व्यापारों पे सीधे तौर के ऊपर सवाल खड़े होंगे। चाहे वो रेत के कारोबारी हों, चाहे वो शराब के कारोबारी हों, चाहे वो इस तरह के कारोबार करते हों जिस पे कहीं ना कहीं सरकार का डंडा रहता है। तो ऐसे लोगों का जाना बड़ा स्वाभाविक सा है। जब कांग्रेस सरकार में आई 2018 में, तो बीजेपी से कई नेता ऐसे आ गए थे। जब सरकार से कांग्रेस गई तो बीजेपी में वापस कई नेता चले गए। तो ये मौका परस्ती वाले नेता जो हैं, अपने संरक्षण के लिए घूमते रहते हैं। इनसे ना फ़र्क पड़ा है ना पड़े। जी, मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस की एक सूची तो अभी आ चुकी है। अभी बीजेपी ने जैसे सभी उम्मीदवारों के ऐलान कर दिए हैं, तो कांग्रेस आपको नहीं लगता कि डिले कर रही है उम्मीदवार? हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है। कांग्रेस पार्टी में भी वही तरीका है। हमारी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वो बैठती है और उसके बाद, उसके बैठने के बाद चर्चा में जो नाम फाइनल होते हैं वो सामने आते हैं। इससे पहले भी सीईसी की बैठक के बाद नाम सामने आए थे। आज सीईसी की बैठक होनी थी, लेकिन आज छत्तीसगढ़ जी किसी कारणवश हो रही है। तो एआईसीसी में कल होगी मध्य प्रदेश की सीईसी की बैठक। कल के बाद कभी भी नाम, कल रात को भी आ सकता है, उसके बाद भी आ सकता है। देरी नहीं हुई है। हमने हमारे नाम सही समय के ऊपर जारी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर समय से पहले जारी किए हों, वो भी थोपने का काम किया, जिनके टिकट काट दिए गए। नाम कौन से आते हैं जब बीजेपी अपने सूची जारी करती है? बहुत उम्मीद होती है लोगों को कि बहुत अच्छे अच्छे नाम आएंगे। ऐसे नाम आते हैं जो विधानसभा में चुनाव हारे हैं, और 2 महीने के बाद उन्हीं को लोकसभा का टिकट देना जनता के मन के खिलाफ जाके, मतलब जनता ने जो जिसको नहीं चुना हो विधानसभा में, उसको ज़बरदस्ती थोपना कहाँ, लोकसभा चुनाव में। भोपाल की मिसाल देख लीजिए, आलोक शर्मा जी को टिकट दिया गया। क्या प्रज्ञा ठाकुर काम सही नहीं कर रही हैं जिनका टिकट काटा गया? और इससे पहले प्रज्ञा ठाकुर जी को टिकट क्यों दिया गया था? जब आलोक संजर जी सांसद थे तो उनका काम सही नहीं था क्या? बीजेपी हर बार अपने चेहरे बदलती है। इस बार बदल दिया आलोक शर्मा जी को, जो अपने लोकसभा क्षेत्र जहाँ से उन्हें टिकट मिला है, उसी के विधानसभा क्षेत्र उत्तर भोपाल से 27,000 वोटों से हारते हैं। ऐसे लोगों को थोपने का अगर काम करना है तो बीजेपी को किस चीज़ का इंतजार है? वो जल्द से जल्द सूची जारी कर सकती है, अगर थोपना ही है। क्योंकि बीजेपी ने जनता को, अंग्रेजी में एक शब्द फॉर ग्रांटेड लेना,
फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि जनता किसी भी हाल में इन्हें चुन लेगी। इसके लिए जनता के ना ये काम करते हैं, ना ये जनता को कोई फ़ायदा पहुंचाते हैं, सिर्फ जनता को मूर्ख बनाते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो किसी भी तरह के ये नाम दे सकते हैं। हमारे नाम वो हैं जो जनता के बीच सक्रिय रहे हैं। अगर 2-2, 3-3 नाम हैं, देर होती है उनके नामों को स्क्रूटनाइज करने के अंदर एक नाम पर लाने में। सर, अभी हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला देखने को मिला है। कांग्रेस उसको क्या मुद्दा बना रही है लोकसभा चुनाव के लिए? कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो अपने आप मुद्दे बनते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड उनमें सबसे बड़ा मुद्दा है। आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्टोरल बॉन्ड। आप सोचिए कि आज जनता भी देख रही है और सोचने को मजबूर है कि ऐसा भी कहीं संभव है। ऐसा भी हो सकता था कि रेड मारी जा रही है इतने बड़े बड़े कारोबारियों के संस्थानों पे, इतने बड़े बड़े कारोबारियों पर रेड मारी जाती है और रेड मारने के बाद उनको मजबूर किया जाता है चंदा देने के लिए। जब वो चंदा दे देते हैं तो फिर उनकी कार्रवाई रुक जाती है। जनता ने देख लिया कि जिस कंपनी के पास सही से मुनाफा भी नहीं था, उसने हज़ारों करोड़ रुपए चंदे में दे दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में, ये अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। जनता के सामने ये सिद्ध हो गया कि प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है, जैसा कि सत्यपाल मलिक जी ने दावा किया था कि उन्हें भ्रष्टाचार से कोई परेशानी नहीं है। और जनता ऐसे भ्रष्ट लोगों को नहीं चुनती है। पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की ऊपर नीचे हो गई है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। यूनिक नंबर SBI को देना पड़ेगा। यूनिक नंबर जैसे ही आएगा कल परसों के अंदर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कैसा घोटाला किस स्तर का किया था, कैसे एक राजनीतिक दल अमीर होता गया और दूसरे राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ता गया। सर, मध्य प्रदेश से लोकसभा चुनाव के लिए आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? कितनी सीट कांग्रेस जीतने जा रही है? जनता ने आश्वस्त किया हुआ है। हमारा फोकस 29 की 29 लोकसभा सीट्स पे है। पिछला परिणाम हमारे फेवर में नहीं आया था। ये हमने उसकी जो कमियां रहीं, जो गलतियां रहीं, उसको देखा और उसको भी सही करने का पूरा प्रयास किया है। 29 लोकसभा सीट्स में से 11-12 लोकसभा सीट्स ऐसी हैं जहां विधानसभा चुनाव के परिणाम अगर देखें तो हमारा वोट शेयर बीजेपी ज़्यादा रहा है। मुरैना लोकसभा के अंदर 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 5 कांग्रेस पार्टी जीती है और 2 बीजेपी जीती है। धार लोकसभा क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक सीट्स शायद 6 कांग्रेस पार्टी जीती है, 1 भाजपा जीती है। छिंदवाड़ा में पूरी सीट्स हारी है। हमारे ऐसी 11-12 सीट्स है जिन पे हमारी रणनीति अलग है और उनको तो हम जीत ही रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इसको और कैसे बढ़ाया जाए। सर्वाधिक सीट्स पे जीतकर सबसे बेहतर प्रदर्शन हम करेंगे। सर, छिंदवाड़ा को लेकर आप कॉन्फिडेंट है? क्योंकि पिछली बार मार्जिन जो कि कम हुआ था पिछली बार से, कमलनाथ जी के बाद जब नकुलनाथ जी लड़े थे तो मार्जिन कम हो गया था। अभी कयास लगाए जा रहे थे कि नकुलनाथ जी बीजेपी में जाएंगे, वो कयास समाप्त हो गए, वो बीजेपी में नहीं गए, लेकिन छिंदवाड़ा से तमाम लोग बीजेपी में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि एक कोई कनेक्शन देखने को पिछली बार छिंदवाड़ा जब चुनाव हुआ था लोकसभा का तो कांग्रेस की मध्य प्रदेश की सरकार 3-4 महीने पुरानी थी और उसने भी आचार संहिता लग गई थी तो समय नहीं मिला था काम करने का। फिर 15 महीने उसके बाद काम किया है और 15 महीने में जिन सांसद और मंत्री कमलनाथ जी को जनता ने देखा था, मुख्यमंत्री के रूप में भी देखा है। सांसद के रूप में कमलनाथ जी के काम देखे, मंत्री के केंद्रीय मंत्री के रूप में जनता ने काम देखे छिंदवाड़ा के विकास को लेके, और मुख्यमंत्री के रूप में अब काम देखे छिंदवाड़ा के विकास को लेके। हम कॉन्फिडेंट हैं। कमलनाथ जी एक ब्रांड है और उस ब्रांड के साथ छिंदवाड़ा का जो जुड़ाव है वो जग जाहिर है। हम जो मार्जिन इससे पहले रहा है उस सबसे ज़्यादा बढ़ा के इस बार मार्जिन लाएंगे और सर्वाधिक सीट्स के ऊपर जो हम जीत रहे हैं छिंदवाड़ा उसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन की सीट होगी। थैंक यू।